Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Munir, my dear 9 class students. This is your subject English, and my dear students, we are discussing letter number 3, and I will tell you its detail, and I will inform you about its parts as well. I hope so you will be fine and fabulous with the grace of Allah Almighty, and you will listen what I will say, and you have to listen carefully. Rather, you must have your notebooks, your ballpoints in your hands, so that you may understand well what I want to say. तो मैं हमेशा बेटा अपने बच्चों से ये कहता रहता हूँ कि इफ़ यू वांट योर रिजल्ट्स, सो यू हैव टू लिसन वेल. इफ़ यू लिसन वेल, लिसनिंग होगी अच्छी तो बेटा कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होगी, और कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होगी तो कन्वेइंग अच्छी होगी. ओके, सो here we have the letter number 3 on your screen. This is what: write a letter to your sister congratulating her on her success. अपनी बहन को ख़त लिखिए और इम्तिहान में कामयाबी के लिए उसे मुबारकबाद दें. I have been telling to my students कि आपके लेटर में किस तरह मार्क्स आ सकते हैं. So this is very simple कि आपको लेटर के पार्ट्स का ख्याल रखना है. I have delivered a lecture thoroughly over the parts of a letter. वैसे तो 7 हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली आपको 5 पार्ट्स का ख्याल ज़रूर रखना है, जिसमें सबसे पहले इसकी हेडिंग है, फिर आपने इसकी डेट का ख्याल रखना है, किस तरह डेट लगानी है. दिस इज़ व्हाट द पंक्चुएशन, और पंक्चुएशन में कहाँ पे कॉमा लगना है, कहाँ पे सेमी कोलन आना है, ये सब चीज़ें आपने इनका ख्याल रखना होता है. देन द सैल्यूटेशन स्टार्ट्स, और फिर बेटा आपकी द बॉडी ऑफ द लेटर, दैट शुड बी वेरी कम्प्रीहेंसिव, that should be up to the mark, and that should be without your grammar and tense mistakes. और फिर एंड पे क्लोजिंग. सो ये जिस तरह एग्जामिनेशन हॉल लिखा हुआ है, फिर कॉमा है, फिर ABC, और इस तीनों के बाद डॉट है, फिर मंथ है, उसके बाद देखें कॉमा है, और फिर डेट है, कॉमा है, और उसके बाद ईयर लगा हुआ है, और ईयर के बाद फुल स्टॉप. दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रिगार्ड. ओके, दिस इज़ व्हाट अ कॉम्प्रिहेंसिव लेटर. और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है बेटा, मैंने इसको जो आपको दिया है, इसकी ट्रांसलेशन भी साथ ही मैंने आपको दे दी है. सो आई थिंक सो ये आपको याद करने में बड़ी आसानी देगा. डियर सिस्टर, आई एम हैप्पी टू हियर द एक्साइटिंग न्यूज़ ऑफ योर ह्यूज सक्सेस इन द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन. आप इंटरमीडिएट लिखना है, इंटरमीडिएट लिख लें. आपने मैट्रिकुलेशन लिखना है, मैट्रिकुलेशन लिख लें. इंटरमीडिएट के इम्तिहान में, मैट्रिक के इम्तिहान में आपकी शानदार कामयाबी की गर्म जोश खबर सुनकर मैं बहुत खुश हूँ. आई एम हैप्पी. दिस इज़ अ सिंपल यूज़ ऑफ इज़ एम का इस्तेमाल है. और बेटा अगर टू हियर को देखेंगे तो ये इन्फिनेटिव बन जाता है. एक्साइटिंग देखें, पुरजोश लिखा हुआ है, और ह्यूज सक्सेस होगा, बड़ी कामयाबी, एडजेक्टिव है, नाउन. दिस इज़ रियली अ ग्रेट अचीवमेंट. ये एक बहुत बड़ा, ये वाक़तन एक अजीम कारनामा है. ग्रेट अचीवमेंट, अचीवमेंट का मतलब कारनामा. यू आर वेरी टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग. आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, ज़हीन को कहते हैं. दिस इज़ एडजेक्टिव एज वेल, और हार्ड वर्किंग भी एडजेक्टिव है. ये मेहनती, आप बहुत ज़हीन और मेहनती तालिब इल्म हो. आई ऑलवेज एक्सेप्ट सच आ सक्सेस फ्राम यू, और मैं हमेशा आपसे ऐसी ही कामयाबी की तवक्को रखता हूँ. एक्सपेक्ट का मतलब होता है तवक्को रखना, ओके, और सक्सेस का मतलब होता है बेटा कामयाबी. यू हैव वन द हार्ट्स ऑफ ऑल ऑफ अस बाय रियलाइजिंग आवर ड्रीम्स इनटू रियलिटी. हमारे ख्वाबों को हकीकत में बदल कर आपने तमाम के सब के दिल जीत लिए हैं. ओके, रियलाइजिंग का मतलब है बदलना. ड्रीम्स बेटा ख्वाब को कहते हैं, और रियलिटी बेटा
हकीकत को कहते हैं। दिस इज़ व्हाट द कॉम्प्रिहेंसिव लेटर। मैं 100% मुतमईन हूँ कि अगर ये करेंगे तो आपको यू विल गेट 8 आउट ऑफ 8, बट स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। डियर सिस्टर, आवर फादर इज़ अ टीचर। प्यारी बहन, जिस तरह आप जानती हो हमारे अब्बा जान उस्ताद हैं। ही हैज़ अ लिमिटेड मीन्स ऑफ इनकम। लिमिटेड का मतलब होता है बच्चों महदूद, और मीन्स का मतलब ज़राए, और इनकम का मतलब आमदनी। उनकी आमदनी के ज़राए महदूद हैं। ही वर्क्स डे एंड नाइट टू फुलफ़िल आवर नीड्स। नीड्स का मतलब बेटा ज़रूरियात होती हैं, और फुलफ़िल का मतलब होता है पूरा करना, और वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट ही वर्क्स आया हुआ है ना, तो जब ही शी हटाएगा तो फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS। बट ही इज़ वेरी हैप्पी विद यू, लेकिन वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। वी आर श्योर, और हमें यकीन है, हम पूरी यकीन है दैट यू विल बी ग्रांटेड एडमिशन टू द मेडिकल कॉलेज, कि आपको मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। ग्रांटेड का मतलब होता है मिल जाना, और एडमिशन का मतलब होता है दाखिला। व्हाट अ नोबल प्रोफेशन इज़ वेटिंग फॉर यू। और कैसा अच्छा पेशा आपका मुंतज़िर है। नोबल प्रोफेशन, अच्छा ईमानदाराना पेशा। प्रोफेशन का मतलब पेशा। इज़ वेटिंग फॉर यू। प्लीज़ पे माई कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स आदाब को कहते हैं, सलाम को कहते हैं। प्लीज़ पे माई कॉम्प्लीमेंट्स एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल एट होम। घर में सबको मेरी तरफ से सलाम, आदाब और कंग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद। क्यों मुबारकबाद? दिस इज़ अ मैटर, ग्रेट मैटर। दिस इज़ अ ग्रेट मैटर। You are getting admission in medical college. This is not an easy task. This is a tough task and you are getting it. So congratulations. So yours affectionately लिखा हुआ है, तो बेटा आप yours truly भी लिख सकते हैं, तो दोनों ही ठीक है। इसके बाद हमेशा कॉमा होना चाहिए, yours का Y कैपिटल होना चाहिए, और affectionately का A जो है ये स्मॉल होना चाहिए, और XYZ है, इन तीनों के बाद आपका डॉट्स होना चाहिए। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम योर लेटर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। जैसे योर होम असाइनमेंट, तो होम असाइनमेंट में बेटा आपने क्या करना है, इसको लर्न कर लेना है और समझना है। समझना क्या है कि व्हाट आई एम टेलिंग, और फिर जो मैंने इसके पार्ट्स बताए हैं आपने इसको लिख भी लेना है। इन पार्ट्स को लिख कर, और यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू इट्स एसेंस, और फिर आपने इसकी गलतियों को दोबारा देखना है, और फिर जो गलती हैं उनको दोबारा लिख लेना है। इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं है याद करने का और अच्छे मार्क्स लेने का। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। आई होप सो कि आपने लेक्चर को अच्छी तरह से सुना भी होगा और आपको समझ भी आई होगी। गॉड ब्लेस यू। खुदा हाफिज़।